जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय झा जिंदाबाद। संजय झा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय झा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनोज जानी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बाप ज्यादा लोग आइयो ना जल्दी कहां थी जाना। अब हम ग्राम पंचायत राज उगरा के पंचायत प्रभावित हो जाए छले और लोग के बहुत दुरूह स्थिति हो जाए छले और एखन का लोकक आग्रह के स्वीकार क के अरे बाप ज्यादा लोग आइयो ना जल्दी कहां थी जाना। बहुत तो नहीं हो सकत लेकिन एक दूटा हमरा काज दियो जरा हम करा दे। हम के पहले कहने रही रेखम गेनुआ बाहा छे और उत्तर सैकड़ों बीघा जमीन से यातायात के छे बंद भ जाय छे बाहा पर में और तो हम विभाग के पठा देलिए लेकिन मंत्री जी हमरा कहले कि मुखिया जी ने द गेल छला योजना ओकर की भेले और ते हम अहाँ के फोन कलो और ओकर तुरंत बाद इंजीनियर आयल छला ओइठम से देख के गेला हन बाहा वाला सेहो देख के गेला हन और हमरा कहले जे कि हमरा देखा दियो और हम पूछलिए जे हार्दिक अभिनंदन करैत छी और उजरा के धरती पर स्वागत करैत छी। अंग्रेजों के जमाना में निर्मित फाटक गाय से उजरा शहर सहित कई पंचायत लाभान्वित हुए छल जकरा ध्वस्त भेला के कारणे लोक बारी से 5000 बीघा जमीन एगो सुलिस गेट नहीं रहला के कारण बर्बाद भ जाइए, बाढ़ के कोख में चल जाइए। अगर इस सुलिस गेट बन जेते तो हमरा सबके 5000 बीघा जमीन और 500 किसान के आवाज भ जाए, हम सब बर्बादी सब बच जाए। और माननीय मंत्री जी तही चल कहल के जब चुनाव के बाद एकरा करे और करबे ना आई ओकरा समापन करे के लेल है तै के एक बेर जोरदार ताली से माननीय मंत्री जी के स्वागत। एक चीज देखने में जरूर है, माननीय संजय झा जी के कथनी या करनी में फर्क नहीं महसूस। मुख्य अतिथि के रूप में जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्रालय के मंत्री संजय झा जी और मंच पर उपस्थित अपन बहादुरपुर के विधायक मदन साहनी जी और प्रखंड प्रमुख उप प्रमुख सहित पंचायत के समस्त जनप्रतिनिधि और गांव के तमाम जनता के हमारा तरफ से प्रणाम जे आयत उपस्थित होला। जना कि बहुत सारा लोग जैसे से एलखिन और कहल कि स्विच गेट के जैसे से वर्णन केलखिन ई बहुत जरूरी छले किसान के हक के लिए, क्योंकि बहुतो सारा जमीन वैसे से बर्बाद होय छले फसल जमीन और ओइ के जैसे से जमींदार के रूप जैसे से ओकर निर्माण केलखिन ओइ स्विच गेट के और वो भेले। लेकिन ओइ के संगे नहर निर्माण सेहो छे, वो जब तक नहीं हेतै तब तक कोई जल के निकासी या जल के आगमन ओतऽ जैसे से संभव नहीं छे। ताहि के लेल मुखिया जी के जैसे से हम कहि दै छियनि, सुनि रहलखिन और वो भी सुनि रहलखिन, विधायक जी भी सुनि रहल छथिन।
तो वो जे छै से जब तक नहीं हेतै तब तक जे छै से वो संभव पुल जे छै वो जो स्विच गेट बनलै वो जे छै से मात्र बंद कर रही जेतै ओकर जो निकासी और आगमन के जल के यदि ओतऽ निर्माण नहीं होय नहर निर्माण जो नहीं हेतै तो वो मात्र स्विच गेट बनल ही रही जेतै ओकर उपयोग में नहीं है। ताहि के बाद अतः जे छै से जखन बहुतो सारा पंचायत से जुड़ल समस्या छै और हम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में जे छै से जो अतः छी तो किछु बात के जे छै से हिनका सबके जल और शिक्षा स्वास्थ्य जल जे छै से पीएचडी अतः गोद लेने छै लेकिन जल के जे छै से लगभग 20% क्षेत्र में भी उपलब्धता नहीं छै। ताहि के अतिरिक्त शिक्षा भी हाई स्कूल +2 बहुत पुरान विद्यालय छै लेकिन भवन ओतऽ जे छै से नहीं छै। लगभग हजारों बच्चा ओतऽ नामांकित छै लेकिन ओतऽ भवन नहीं छै। टोटल बच्चा बैस तक नहीं सकैया। एहन तरह के जे छै से समस्या छै। सही स्वास्थ्य केंद्र ओतऽ छै लेकिन वो जे छै से ओकर केवल मकान बनल छै केवल नाम के लेल स्वास्थ्य केंद्र छै और ओतऽ इलाज के नहीं छै संभव। तो एहि तरह से जे छै से हम ई समस्या जे छै से बतेलियन। आब हम बात कियाकि इनका और जगह जेबाक छनि और समय के अभाव छै ताहि दुआरे हम अपन बात के अतै समाप्त करब। वोट से जिता देते हैं लेकिन जिता देते हैं। उसी तरह आने वाला समय में भी चुनाव है और इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें हम लोग 57,000 वोट से जिताए थे। आप लोग को याद नहीं होगा 57,000 वोट से हम लोग चुनाव जिताए थे। तो उनसे जरा पूछिएगा एक भी काम इस इलाका में बहादुरपुर से सिर्फ हम लोग 57,000 वोट से जिताए थे। लोकसभा में 3 लाख वोट से ज्यादा से जिताए थे। तो जब 57,000 वोट से बहादुरपुर विधानसभा से जिताए तो उनके द्वारा कौन कौन काम किया गया यह हिसाब सिर्फ हम लोग को नहीं आप जनता हैं और जनता ही मालिक होते हैं। हमारा भी मालिक आप ही हैं इनका भी मालिक आप ही हैं और जिनको 57,000 वोट से जिताए उनका भी मालिक आप ही लोग। तो अगर हमसे हिसाब लेते हैं का भी हिसाब मिलना चाहिए और उस बात को अगर हम लोग छोड़ भी देते हैं तो जिनके द्वारा बिना वोट का अभी तक तो इन लोग को हम लोग कोई वोट नहीं दिए हैं। लोकसभा में अभी तक इनको वोट नहीं दिए हैं क्योंकि इस बार चुनाव लड़ने का मन बनाए हैं और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से मन में सोच रहे हैं। अगर सोच रहे हैं और अगर नेता उनको मौका देता है तो आपको कितना वोट से जिताना चाहिए क्योंकि अभी तो बिना वोट का ये काम कर रहे हैं। तो ये तो कर्जा हम लोग के बहादुरपुर पर चढ़ रहा है। तो हम लोग आपसे आज यह कहने के लिए आए हैं काम कौन कौन किए हैं ये सब आपके समक्ष है। और जब 2010 में हम लोग पहली बार चुनाव यहाँ से लड़े थे तो इस इलाका में न कहीं सड़क था बना हुआ न पुल था न कहीं बिजली पहुंचा हुआ था। 125 ट्रांसफार्मर पूरे विधानसभा क्षेत्र में 1-2 नहीं 10-20 नहीं बल्कि 125 ट्रांसफार्मर गिन करके हम लोग लगाए थे 5 साल में। और सरकार का लक्ष्य था बिहार के अंदर में पूरे देश में कि घर घर बिजली हम लोग 2018 तक पहुंचाएंगे और माननीय बन जाए। जैसे कोई काम होता है कि अच्छा ठेकेदार मिल गया 1 साल का समय दीजिएगा तो 9 महीना में बना देगा लेकिन अगर गलत ठेकेदार मिल गया तो 1 साल का काम 3 साल लगा देगा। इस सड़क को हम लोग 42 किलोमीटर सड़क है देखली से सिसौनी और यह भी बता देते हैं कि जो शंकर लोहार से सिसौनी का रोड है वह 23 किलोमीटर है 76 करोड़ का। वह भी शिलान्यास हम लोग जो आज आपके सांसद हैं उनके गांव में जाकर के हम शिलान्यास किए हुए वह भी सड़क हम ही बनवाए और यह भी सड़क आज बन रहा है हम ही लोग के प्रयास से। और यह सड़क खैरा तक तो कुछ काम हो गया है खैरा के बाद उधर काम शुरू ही नहीं हुआ इसलिए उधर जाने में कठिनाई है लेकिन यह सड़क बहुत जल्द बन जाएगा। एक सड़क हम लोग इस गांव में चाहते हैं कि बनावे में लोग बसे हुए हैं और सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी का यह नीति है और यह नीतिगत फैसला है कि जहां भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं और वहां जाने के लिए रास्ता नहीं या रास्ता में बीच में किसी
निजी जमीन मालिक है तो वह जमीन खरीद करके लीज पर ले करके सरकार सड़क बनाने का काम करेंगे। और वैसा 4 सड़क हम लोग बहादुरपुर में चिन्हित किए हैं, जिसमें एक यह भी सड़क है, दूसरा आप ही के जो कम्युनिस्ट का इलाका है बहादुरपुर में गोसलावर, और तीसरा आपको जो हनुमान नगर में ज्ञान स्थान है, बाईपास से होकर के ज्ञान स्थान जाता है। और चौथा हम लोग इसको जो आपका रघेपुरा में जो सुपर का है, महादलित का इलाका है, पिछले बार से ही तगादा कुज्जी के लिए जो आपका गायत्री चौक से लेकर के कुज्जी का सड़क है उस सब का DPR जमा हो गया है। लगभग 3-4 दर्जन सड़क इस बार हम लोग बनाएंगे। 250 सड़क हम लोग पिछले दफे बनाए थे। हम उनकी मांग को पहले से जान रहे थे और पहली बार जब हम लोग बने थे तो इस उमरा हाई स्कूल में भी पहली बार हम ही लोग पक्का का मकान बनाए थे। अभी 5 करोड़ के राशि से 5 करोड़ के लागत से वहाँ भवन का निर्माण का स्वीकृति मिल चुका है और वह टेंडर में भी चला गया है। सप्ताह दिन में हो कि 10 दिन में हो, आपको टेंडर प्रकाशित किया जाएगा और उसके बाद उसमें 5 करोड़ के लागत से आपके जो वैदेही +2 विद्यालय है उसमें आपको 5 करोड़ के लागत से भवन का निर्माण होगा। और जो जल का संकट है, सच पूछिए तो यह संकट कोई आपके उघरा गांव या पंचायत में नहीं है, यह पूरे बिहार का संकट है, जिसमें से आधा संकट तो माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दक्षिण बिहार का क्षेत्र में चुनाव बादे के फेज में ओवर चुनाव भेज रहे बक्सर सासाराम साइड। और चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हम सब आयल रही उभरा मदन शाही जी का चुनाव प्रचार, और वही चुनाव प्रचार में ई बात एठाम का एले जे सुलिस गेट नहीं बनते, बहुत पुरान बनल है सुलिस गेट और पूरा एरिया का सिंचाई सुलिस गेट से पहले होते। सोन नदी में रोहतास, कैमूर, बक्सर एहि सब क्षेत्र में जे खेती होइ छै, आमदनी होइ छै, एखनो नहर के पानि से ओतऽ पूरा सिंचाई भऽ जाइ छै। दरभंगा में खेती भेलै 40% आ ओहि सब एरिया में काल्हि तक भेल रहे 80-82%। आ नहर कहिया बनलै? ओ नहर अंग्रेज बना के गेल छै। सोन नहर जे छै से अंग्रेज बना के गेलै। 150 साल पहले जे नहर बनलै एहिठाम हेबाक चाही। हम कहलिए चुनाव के बाद बिल्कुल एकरा लग के हम सब कराए आ 2 साल 2.5 साल वेंडर करा कर और 100 समय काज पूरा कऽ के आइ उद्घाटन करे ले भाषण दे ले आयल छी। आइ जे कहि के गेल रही चुनाव समय में वो काज करा के तहन अहाँ के बीच में उद्घाटन करे ले अहाँ के बीच में लो। और क्या आदमी चर्चा करे जे नहर ठीक नहीं है, एक फायदा नहीं है। तो जहन वो सुलिस गेट 5 मिनट टाइम ले कि हम एकेटा विषय पर बात कर। एखन मदन सहनी जी कहते रहे, ठीक कहते रहे, 2010 में हम तो बहुत अनुभव इस क्षेत्र का नहीं है। ई सब बात बिसरबाको नहीं चाहिए। राजनीति में काज करे वाला के संग नहीं देवे। जे 5 साल काज करते आ चुनाव के दिन काज करे वाला के बिसर जेबे तो धोखा के खाई छे? 5 साल के भुगते छे? चीज के नेता भुगते छे। 5 साल गड़बड़ आदमी के चुन के पठेबे तो 5 साल अहीं का ये चीज भुगत पड़त। और जहन मौका भेटले काज करे का मदन सहनी जी का, हमरा बहुत अनुभव इस क्षेत्र का नहीं है जे बतबे छे, लेकिन जते जानकारी भेटत रहे भेटल ओहि हिसाब से ने तो रोड रहे ने बिजली। बहुत पुरान बात नहीं छे जे नया बच्चा हेते तो भ सके 2010 से 15 में 5-7 साल कहते तकरा नहीं ध्यान है।
लेकिन जते लोग बैसल छियै से तो अनुभव केने हेबै ना, से तो अनुभव केने हेबै जे रोड बनलै या बिजली दुरुस्त भेलै। आइ काल्हि बिजली रहै छै कि नहि रहै छै? रहै छै ने भाई। एते बिजली सब ठाम लगले, बिजली रहै छै, एकर सुविधा लोग के भेटले कि नहीं भेटले? तहिना मुख्यमंत्री का कहना है जे 2025 तक हरेक खेत तक सिंचाई के पानी पहुंचा। और ये बात तो माने छी अहाँ सब। नीतीश कुमार जे कहे छथिन ओ क के देखा दै छथिन। आ ओहि में मेन एकटा भार हमरो सबके विभाग के छी, जल संसाधन विभाग के। 3-4 दिन पहले रिव्यू कलके, 3-4 दिन पहले वो रिव्यू कलखिन है डिपार्टमेंट। नारायण झा जी बैसल छथि, हिनकर नेता रहथिन भोगेंद्र झा जी सांसद। पश्चिमी कोसी नहर बजट ऊपर चल गेलखिन, नहीं बन सकले पश्चिमी कोसी नहर। सांसद रहथिन मधुबनी से, लेकिन हरदम वो बात को उठबै छलखिन। और आप पश्चिमी कोसी नहर ध्यान से सुन लेबै गप, 700 करोड़ से हम सब काज करा रहल छी। नेपाल से ओ पानि अबै छै, और नेपाल से ओ पानि जे अबै छै और 70% काज भ गेलै। दरभंगा में जहन हम मंत्री भेलहुँ सिंचाई होइ छै। रोहतास में देखिए जे 60% सिंचाई, बक्सर में 1% सिंचाई। दरभंगा जिला जहन देखलिए हम, जहन मंत्री भेलहुँ तहन कहै छी 2019 में 1% सिंचाई दरभंगा जिला में नहीं हुई छै। 1% सिंचाई भगवान मालिक या दमकल से पटाओ, लेकिन नहर से जहन सिंचाई होइ छै आ एहि बेर अनुभव करे छी पानि नहीं पड़ला से कते दिक्कत होइ छै खेती में। आब जे मुख्यमंत्री जी रिव्यू केलखिन आ हुनका जानकारी में भेलै जे दरभंगा जिला में सिंचाई पहिल बेर दरभंगा जिला में बेनीपुर और मनीगाछी में सिंचाई पहुंचले फर्स्ट टाइम। आब वो कहलखिन आब हम सब की कह रहल छियै, हुनका जे प्रपोजल देलिए एहि दुआरे कि ऊपर में पानि छै, ओ आधा 32 किलोमीटर नहर छै नेपाल में, पश्चिमी कोसी नहर के, आ फिर मधुबनी के खुटौना में इन करे छै। तो आप वो कहलखिन कि नहीं, आप लोग ऊपर से पूरा उसको सीमेंटेड बना दीजिए 52 किलोमीटर, कि पूरा वो पानी दरभंगा तक आ समस्तीपुर के 4 प्रखंड तक पहुंच गया। हम सब ओकर डीपीआर बनाने शुरू कर दिलिए। आ जतऽ जमीन नहीं भेटते नहर के, ओतऽ पाइप से पानी पहुंचे, ओहि पर काज कर रहल छी। जे सुलिस गेट बनले हाँ या कोनो पानि छै, पुरना कमला छलै डेड भ गेलै, डेड आ पुरना कमला के प्रोजेक्ट चीफ इंजीनियर बैसल छै, माने नहरे पूरा बंद भ गेलै। तो आब जते पानि छै, एखन दै छलिए भाषण जे लेयर चलि गेलै नीचा, सरकार कपारो फोड़ लेते तो कतौ से पानि अनतै बताओ? वो तो जा रहल छै नीचा पानि, तो वो तो जाबे तक पानि जे एतऽ पानि के मतलब है जे बाढ़ि भेलै आ पानि चलि गेलै बर्बाद कर। असली फायदा दुनिया में कतऽ भेलै हन लोग का, जे पानि के रोकि के रखलकै, जे पानि एलै ओकरा रोकि लेलकै पूर्ण तरीका से। एखन केना हम सब गंगाजल आरो योजना का हम सब आए उद्घाटन के लिए, हालांकि हम लोग बना दिए हैं, तो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है। देख लेंगे जो बोले हैं लोग, आप जरा नोट करके कि इसमें बना तो दिए हैं, लेकिन नहर अगर आगे ठीक नहीं होगा तो फिर इसका पानी फिर सिंचाई में कहाँ जाएगा खेत में? कर लेते हैं इसे, लेकिन देख लेंगे। हाँ, ये देख लीजिए। तो इसको हम लोग अगले सितंबर अक्टूबर से बोले हुए हैं, बरसात के बाद काम हाथ लग जाए, जो अगले सीजन से उससे सिंचाई का पानी पहुंचना शुरू हो जाए। बेसी भाषण नहीं दे, हमारे और कार्यक्रम आए, तेसर कार्यक्रम है सरकारी, आ तीनों कार्यक्रम दू कार्यक्रम तेसर कार्यक्रम एलौ, दूठम हमरा और जमा। तो हम धन्यवाद दै छियै आदरणीय मदन सहनी जी का, जिनकर क्षेत्र में आबि कऽ ई कार्यक्रम, और अहाँके जे माननीय मंत्री जी छथि ओहो
जे अपन क्षेत्र मंत्री, लेकिन जहाँ क्षेत्र का बात होइ छै ते काल में मंत्री नहीं रहे छै। ते काल में जनता के सेवक भ क जे विभाग में जेना हो जाकर काज करे के से पटना में लेकर कर्मित रहे छै। बहुत कर्मठता से क्षेत्र के विकास का काज में लागल रहे छै। आ हमहूँ सब हिनकर पीठ पर रहे छियै जे क्षेत्र के विकास का कोनो बात कहे तो हमहूँ सब कोशिश करे छियै जो काज हिनका क्षेत्र में जे संभव है हमहूँ सब जे कऽ सकिए ताहि लेल तैयार रहे छियै। लेकिन लगातार अहाँ के क्षेत्र के विषय के मजबूती से हर एक विभाग हो या कतौ हो, मुख्यमंत्री लग हो, सबका बात रखैत रहे छथिन। आ हमहूँ सब जे काज करे छियै ताहिमे हमरो सब लग हाथ पकड़ कऽ काज करबै के कोशिश जे जल संसाधन विभाग से हिनकर क्षेत्र में हाथ पकड़ के हमरो सबसे काज करबे के हरदम प्रयास करैत रहे छथिन। तहू वास्ते अहाँ सब अपन माननीय मंत्री जी के लिए एक बेर ताली बजा के उनकर स्वागत कर दियौ। और हम अपना तरफ से बहुत धन्यवाद दै छी जे ई काज शुरू भेले है। हमरो प्रसन्नता भेल जे कम से कम असली चीज तो छियै भोजन, रोड बिजली के अलावा जे भोजन तो और पानि आ भोजन तहन न रोड सड़क बिजली। जो सिंचाई के सुविधा भ जेते, खेती भ जेते, 5 सेर अन्न लोक के घर में आबि जेते, एहिसँ पैघ आशीर्वाद की होइ छै? ई कम आशीर्वाद के चीज भेलै। तो हम सब यह कोशिश कऽ रहल छी आ यह बात कहि के अपन बात समाप्त करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहादुरपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत उभरा में फाटक पुल के उद्घाटन समारोह में हमारे मुख्य अतिथि बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री और मिथिलांचल के विकास पुरुष श्री संजय कुमार झा जी, हम लोगों के विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, हमेशा ही आम जनता के लिए तत्पर रहने वाले और बिहार सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री आदरणीय मदन सहनी जी, मंच पर विराजमान बहादुरपुर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि श्री राजेश सहनी जी, बहादुरपुर के माननीय उप कार्यक्रम में अहाँ सब एलहुँ और जे हमर पंचायत के अपन भगवान रूपी जनता छथिन हुनका ओर से हम अहाँ सबके माफी के घोषणा करै छी।